हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टॉपर क्लासेस में। मेरा नाम है चंद्रशेखर और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप मैथ के अंदर और जीके जीएस के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम हो या डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी या पीआरटी या पीजीटी का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस रेलवे ग्रुप डी रेलवे एनटीपीसी रेलवे एएलपी या रेलवे टीचिंग भर्ती की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या केंद्रीय विद्यालय एनवीएस या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ और जीके जीएस से परेशान हैं, तो आप मेरी इस स्ट्रेटजीज को, मेरी इस रणनीति को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, मैथ के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आप किसी भी एक टीचर से पूरी तरीके से पूरा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट करेंगे। ये सिलेबस आप किसी भी एक टीचर से पढ़ के पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। जो आपको अच्छा टीचर लगता है आप उसे पढ़ के कर सकते हैं। जैसे यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप राकेश यादव सर से या गगन प्रताप सर से या अभिनय सर से या तो फिर आभास सैनी सर से या किसी भी अन्य XYZ टीचर से पढ़ के मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पढ़ने के बाद आप उसकी जो नोट्स बनाएंगे उन चीज़ों को बार बार रिवीजन करेंगे। जब आप मैथ को पढ़ते हैं तो उस दौरान आपको कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे जब आप मैथ को पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको टाइप वाइज सवाल करने हैं, टाइप के हिसाब से चीज़ों को सीखना है और अपने नोट्स को टाइप के हिसाब से बनाना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन टाइप से सेम टू सेम हूबहू मैच कर जाते हैं। साथियों, मैथ को पढ़ते समय आप मैथ के कंसेप्ट को, रूल्स को और साथ के साथ कुछ शॉर्ट मेथड्स को सीखने का प्रयास करेंगे और अपने नोट्स को इस तरीके से तैयार करेंगे कि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको एक बार में अच्छी तरीके से समझ में आए। दोस्तों, मैं अपनी रणनीति बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने मैथ को तैयार किया था। मैंने सबसे पहले मैथ को अपने नज़दीकी किसी ऑफलाइन सेंटर से पढ़ाई की थी और वहाँ से मैंने मैथ को पहले ऑफलाइन सीखा था। मैथ को पढ़ने के बाद मैंने इस किरण पब्लिकेशन की बुक को कंप्लीट 1 से 2 बार पहले उस समय बनाया था और इसमें टाइप वाइज किरण पब्लिकेशन की किताब के अंदर टाइप वाइज क्वेश्चन दे रखे। हर चैप्टर के मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन को बनाए थे। उसके बाद जब मुझे टाइप को अच्छी तरीके से समझ में आ गए थे तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते थे मेरे इससे बनने लग गए थे। दोस्तों, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जब आप मैथ को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप किसी एक बुक के MCQ क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। ये किताब केएन पब्लिकेशन की या फिर आप किसी भी राकेश यादव सर की या मार्केट के अंदर कोई सी भी एक ऐसी किताब जो DSSB की या SSC CGL की जो PYQ होती है, आप उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। करने के समय आप ये देखेंगे कि कुछ टाइप ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है, उस टाइप पर आप अच्छी तरह से कमांड बनाएंगे। दोस्तों, ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो मैंने मैथ के लिए बनाए थे। दोस्तों, यदि मैं आपके सामने जीके जीएस की रणनीति की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीके जीएस के लिए आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी जो वनडे एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम की तैयारी के लिए जीके जीएस पढ़ने का सबसे अच्छी किताब, एक जो किताब मानी जाती है, ये लूसेंट की किताब होती है। इस लूसेंट की किताब के अंदर सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। इसकी थ्योरी भी दे रखी है और साथ के साथ कुछ फैक्ट दे रखे हैं। ये एकमात्र ऐसी किताब है जो सभी सब्जेक्ट को कवर करती है। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इन्वायरमेंट और कुछ स्टैटिक पोर्शन दे रखा है। वनडे एग्जाम के अंदर स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा आता है जो कि पीछे दे रखा है। आप उसको बहुत अच्छी तरीके से बार बार पढ़ेंगे और उसको याद करेंगे। थ्योरी के लिए आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स पूरी लूसेंट से पढ़ने के बाद इसकी MCQ प्रैक्टिस करेंगे। जीके जीएस को बहुत अच्छा और उस पर कमांड बनाने के लिए आपको MCQ प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। MCQ प्रैक्टिस करने के लिए आपको लूसेंट की ही एक MCQ की किताब आती है, इसको आप फॉलो करेंगे। इस किताब को आप 3 से 4 बार चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ने के बाद इसको बनाएंगे और बनाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जीके जीएस के अंदर बहुत सुधार आएगा। इस किताब को मैंने 3 से 4 बार थ्योरी पढ़ने के बाद बनाया है। दोस्तों, जीके जीएस के अंदर अच्छी कमांड बनाने के लिए और अपने कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए आप NCERT को भी फॉलो कर सकते हैं। आप NCERT पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद उसके MCQ क्वेश्चन किसी बुक से बनाएंगे। मैंने बुक्स को बनाने के दौरान घटना चक्र की बुक को भी फॉलो किया था,
दोस्तों मेरी ज्योग्राफी और साइंस थोड़ी वीक थी, इसलिए मैं ज्योग्राफी और साइंस की घटना चक्र की बुक को फॉलो किया था। ये मेरे पास ज्योग्राफी का घटना चक्र है, जिसके अंदर पिछले 10 से 15 साल के पीवाई की क्वेश्चन दे रखे हैं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। इसके अंदर पीसीएस के, डीएसएसबी के और एसएससी के, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सभी स्टेनोग्राफर के सभी क्वेश्चन दे रखे हैं। इनको पढ़ने के बाद मुझे ये आइडिया लग गया कि ज्योग्राफी के अंदर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों साइंस के लिए भी मैंने घटना चक्र की एमसीक्यू बुक को फॉलो किया था। थ्योरी को मैंने किताब से पढ़ लिया था, लूसेंट किताब से, और उसके बाद मैंने घटना चक्र के इसके एमसीक्यू बनाए थे। दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ कि लूसेंट को पढ़ने के पश्चात मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस लूसेंट की बुक से की थी, और इस लूसेंट की बुक को ना जाने मैंने कितने बार पढ़ा है। मैं जब भी किसी एग्जाम को देने जा रहा था तो मैं लूसेंट की किताब को जरूर पढ़ता था। उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ने के बाद ही मेरी जीके जीएस मजबूत हो गई थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी आर्ट्स का रहा था। यदि आपका बैकग्राउंड आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है और यदि आप कॉमर्स या साइंस के स्टूडेंट हो, अपने जीके जीएस को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप इस रणनीति को फॉलो करके अपनी जीके जीएस पे अच्छी कमांड बना सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।